मेरी नमस्कार। मेरा नाम है अजय। मैं इस चैनल में आपको कहानियां सुनाता हूं, कभी हॉरर स्टोरी लेकर आता हूं तो कभी देव के चमत्कार किस्से सुनाता हूं। और आज का आर्टिकल हमारे पास आया है छत्तीसगढ़ का एक जिला पड़ता है भिलाईगढ़। वहां से भिलाईगढ़ से ही लगभग आप ये लगा लो 17 से 18 किलोमीटर अगर आप आगे को जाओ हाईवे हाईवे और हाईवे से ही लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव पड़ता था जो अंदर की साइड था। और वहां का रहने वाला राजेश। और उस गांव की एक मान्यता और भी थी, जो राजेश के खेतों की तरफ एक पेड़ था। और वो पेड़ भी थोड़ा सा अजीब नुमा था कि कुछ एक उसमें बरगद का पेड़ जुड़ा हुआ, कुछ एक उसमें पीपल का पेड़ जुड़ा हुआ। काफी सारे लोग आके वहां पर अपनी मन्नत मांगते थे कि हमारा ये काम पूरा हो जाए तो हम यहाँ पर पतासों का प्रसाद चढ़ाएंगे, हम यहाँ पर ये खीर का प्रसाद चढ़ाएंगे। और लोगों की वहां पर मन्नतें भी लगभग लगभग पूरी हो जाती थी। और राजेश का भी काम यही था कि भाई जो हाईवे किनारे अपना एक ठेली उसने लगा रखी थी, कोई भी ट्रक वाला आया, कोई भी आया, चलो जी चाय पानी की व्यवस्था वहां पर राजेश करता था। और ठीक शाम को ज्यादातर तो राजेश अपने ही बाय शॉर्टकट मार के आता था, सड़क सड़क ना आकर, कि चलो जी हमारा खेत है, इसको पार करते हुए हम अपना घर चले जाएंगे। और एक समय ऐसा आता है जब राजेश की मम्मी को ये कहते हैं कि देखो अब तुम्हारी भी एज हो चली है, तुम अपने जीते जी यहाँ पर राजेश की शादी कर दो, देखो समय का कोई पता नहीं है कब यहाँ पे हमारी सांसें थम जाएं। तो यहाँ पर राजेश की मम्मी भी काफी ज्यादा टेंशन में रहती थी कि चलो जी कोई अच्छी लड़की मिले। और इसी सब सोचने करने में कराने में लगभग यहाँ पर राजेश की एज भी 26-27 वर्ष हो जाती है। और आपको तो पता ही है भैया, गांव का मामला ऐसा होता है, थोड़ी सी एज ज्यादा हो गई तो उसके बाद रिश्ते मिलने भी मुश्किल हो जाएंगे। एक समय ऐसा आता है जब यहाँ पर राजेश की छुट्टी होती है, इसके यार दोस्त भी गांव में ही होते हैं। वो ये कहते हैं कि राजेश भाई, जो तुम्हारे खेत में एक पीपल का पेड़ है, काफी सारे लोग वहां से गुजरते हैं और मन्नत मांगते हुए जाते हैं, जो कच्चा पक्का रास्ता बना हुआ है। और वहां पे मन्नत भी भाई पूरी होती है, या तुम भी मन्नत मांग कर देखो, क्या पता तुम्हारा भी काम बन जाए। तो राजेश को भी समझ में आता है, लेकिन राजेश अपने कच्चे पक्के मन से जाता है और उसी पेड़ के बराबर में बैठ जाता है, इस तरीके से हाथ जोड़ता है कि आप पर कोई भी सी शक्ति है, बस मेरा एक काम ये कर दो, मेरी शादी करवा दो। और अगर ये मन्नत मेरी पूरी होती है तो मैं आपके यहाँ खीर का प्रसाद चढ़ाऊंगा। इतना बोलकर राजेश अपना आ जाता है और अपने काम में व्यस्त हो जाता है। जैसे ही यहाँ पर 2-3 महीने बीतते हैं तो राजेश का लगभग 4 गांव छोड़कर एक रिश्ता तय होता है। और वो लड़की वाले भी काफी तगड़े सेठ थे, जो राजेश यहाँ पर टीनों का मकान था उसका मकान भी बनवा देते हैं और काफी सारा इसको दहेज भी मिलता है। लेकिन जो राजेश भाई की यहाँ पर एक गलती ये रही, जो इसने मन्नत मांगी थी वहां का प्रसाद भोग पूरा नहीं दिया। अब यहाँ पर साल 2-3 साल 4 साल बीते, अब फिर से टेंशन राजेश भाई को एक ये कि भाई कोई भी मेरी औलाद नहीं है यार, मेरी औलाद हो जाए। तो यहाँ पर इसकी मम्मी ने भी यही बात कही कि चला जा उस पीपल के पेड़ के पास, एक मन्नत मांग के तो देख, क्या पता भाई तेरी भी बात पूरी हो जाए, सबकी तो वहां की देव शक्ति सुनती है। अब ये जाता है, ठीक फिर से अपना हाथ जोड़कर बैठ जाता है कि मेरे घर एक संतान दे दो, अगर आप मेरे संतान दोगे तो मैं आपके यहाँ पतासों का या खीर का प्रसाद चढ़ाऊंगा। और मुश्किल से लगभग 7 से 9 महीने का समय बीतता है और इसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और वो समय भी आने वाला था कि चलो जी कब आज बच्चा हुआ या कल को बच्चा हुआ। जैसे ही यहाँ पर 9 महीने पूरे होते हैं और इधर बारिशों का सीजन भी काफी तगड़ा चल रहा था, और जो इनका जो मेन हाईवे वाली सड़क थी उसका पुल टूटा हुआ था कि भाई वहां से तो कोई गाड़ी घोड़ा जाने से रहा। और वही एक शॉर्टकट रास्ता था कच्चा पक्का, जो राजेश अपनी दुकान पर जाया करता था अपने भाई खेत से पीपल के पेड़ से होते हुए। जैसे ही यहाँ पर भाई समय आया इसकी पत्नी का प्रेगनेंसी का और बच्चा होने को, तो काफी तेज तेज यहाँ पर चिल्लाए इसकी पत्नी, मेरे को दर्दें हो रही हैं, ये हो रही हैं। और इधर राजेश काफी ज्यादा टेंशन में। अब राजेश ने सोचा यार क्या करूं, कैसे करूं। तो राजेश भाई ने एक पड़ोसी से ये कहा कि भाई तेरे पास टेम्पू है, ऐसा कर मेरी पत्नी को ले चल यार, हॉस्पिटल लेकर जाना बहुत जरूरी है, कहीं ऐसा ना हो कहीं कुछ हो जाए मेरी पत्नी को और बच्चा मेरा ना मेरे पास आए।
तो यहाँ पर वो टेम्पू वाला कहता है कि भाई जो अपना हाईवे वाला पुल है टूटा हुआ है, जो अपने बीच का रास्ता है बारिश की वजह से, तो बता भाई मैं कैसे लेकर चलूं। तो यहाँ पर राजेश ये कहता है यार हमारे खेत वाला जो कच्चा पक्का रास्ता है वहीं से ही लेके चल। तो टेम्पू वाला ये कहता है कि भाई अगर टेम्पू पलट गया तो फिर कल को कोई घटना हो गई तेरी बीवी के साथ तो भाई फिर देख भाई बहुत रिस्की है। तो यहाँ पर राजेश काफी ज्यादा उसको जिद करता है कि देख भाई मेरी पत्नी चिल्ला रही है, समय इसका पूरा है, बच्चा होने वाला है, तो भाई मेरे साथ चल। अब वो टेम्पू वाला भी इसके आगे मजबूर हो जाता है। अब ये सीधा अपनी पत्नी को टेम्पू की पीछे की सीट में बैठालता है, खुद भी बैठता है। जैसे ही वो पीपल के पेड़ के करीब आने लगता है तो एकदम से यहाँ पर टेम्पू पलट जाता है। अब ये जैसे ही टेम्पू पलटा है तो वहीं पर ही एक बाबा भी बैठे हुए थे, कोई अघोरी कह लो कुछ भी कह लो, और जैसे ही उठकर आए और इसका टेम्पू से इसकी बीवी को बैठाला, सीधा ले गए उसी पीपल के पेड़ के नीचे, पत्थर वगैरह का जो गोल घेरा बना हुआ था वहां ले जाकर उसको बैठाला। बोले बेटा क्या हो गया। और जो इसकी पत्नी थी काफी ज्यादा चिल्लाए मुझे बचा लो, हाय इस टाइप की दर्दें उसको हो रही थी। अब आनन फानन में ही क्या होता है, वहीं पर ही उसकी डिलीवरी हो जाती है और एक उसको पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। बच्चा जैसे ही पैदा हुआ, लगभग आप ये लगा लो स्टार्टिंग में तो रोया, लेकिन 5-10 मिनट के बाद उसकी कोई भी आवाज ना आए और वो बच्चे को हाथ लगाए बच्चा हिले ना। तो यहाँ पर टेम्पू वाला ये कहता है कि भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, टेम्पू पलटने की वजह से लगता है इसको कोई घटना हो गई। अब यहाँ पर काफी ये चीख रहा है, राजेश चिल्ला रहा है, इसकी पत्नी रो रही है और उसी बाबा के पैरों में गिर गए कि बाबा आप तो बड़ा पहुंचे हुए लगते हो और इस पीपल के पेड़ के नीचे बैठे हो, तो बाबा आप में जरूर शक्ति होगी, कुछ ऐसा करो हमारे बच्चे को यहाँ पर सही कर दो। तो यहाँ पर बाबा करते क्या हैं, उसी पीपल के पेड़ पे जाते हैं, एक पत्ता बरगद के पेड़ का तोड़ते हैं, एक पत्ता पीपल के पेड़ का तोड़ते हैं, पता नहीं क्या अपना भैया पूजा विधि करते हैं। तो 5-10 मिनट के बाद बच्चा वो फिर से रोने लगता है और वो लोग बाबा के पैर छूते हैं और हंसी खुशी भाई उसको बच्चे को लेकर यहाँ पर घर आ जाते हैं। अब तो समझ लो काफी यहाँ पर इनकी खुशियां होने लगी। लेकिन इसी बीच में ही भाई जैसे ही बच्चा यहाँ पर साल 2 साल 3 साल 4 साल का हुआ, तो ये जो मन्नत मांगी थी बच्चे वाली ये भी कहीं ना कहीं राजेश भूल चुका था। तो इन्होंने अपने लड़के का नाम यहाँ पर रखा सोनू। अब सोनू की एज जैसे ही 7 साल हुई तो उसके बाद एक लड़के का इनके घर और जन्म हुआ, उसका नाम इन्होंने रखा पंकज। और सोनू क्या करता था, जो आम लड़के थे उनके साथ खेलना कूदना काफी ज्यादा पसंद कम करता था। सीधा अपना मुंह उठाया उसी पीपल के पेड़ की तरफ चला गया, कभी इधर घूम रहा है कभी वहां बैठा ही रह रहा है। तो यहाँ पर राजेश काफी उसको मना करता था कि बेटे वहां मत जाओ वहां मत जाओ, लेकिन ये नहीं मानता था। अब इसकी एज मैं आपको बता दूं, जो अभी 7 साल में ये हरकतें थी, अब इसकी एज हो गई यहाँ पर 15 से 16 वर्ष की और ये 9th में पढ़ाई भी कर रहा था। अपने घर से थोड़ी सी दूरी पर स्कूल था और पढ़ाई लिखाई में भी काफी ज्यादा बेकार था। आप ये लगा लो बस जैसे तैसे पास होता था। अब यहाँ पर राजेश ने ये कह दिया था कि बेटे अगर तुम इस बार के पेपरों में इतने % नंबर नहीं लाए तो समझ लो उसी पीपल के पेड़ की तरफ मैं तुम्हें रात को छोड़ आऊंगा, उसी में ही अपने खेतों का ध्यान देना और तुम पूरी रात वहीं गुजारना। अब यहाँ पर राजेश का जो लड़का था सोनू हल्का सा हंसा। अब जैसे इसका रिजल्ट आया तो भाई जो नंबर आने थे, राजेश ने बोले थे कि भाई 80-85% और इसके नंबर आए 45-50% के करीब, बस जैसे तैसे यहाँ पर पास हुआ। अब यहाँ पर राजेश इस पर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ और ये बोला कि तू अभी घर से निकल जा, उसी पीपल के पेड़ के नीचे तू रात गुजारेगा, तुझे बड़ा शौक है उस पीपल के पेड़ों के नीचे घूमने बैठने का। यहाँ पर इसके घरवाली ने भी मना किया कि भाई तुम जानते नहीं हो उस पीपल के पेड़ के नीचे और भी क्रियाएं होती हैं, क्या क्या भूत प्रेत टोना टोटका होता है भाई, छोटा बच्चा है कल को कुछ हो गया तो हम किसको क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन यहाँ पर सोनू भी काफी ज्यादा मजबूर दिखा, राजेश काफी ज्यादा गुस्से में था। अब यहाँ पर सोनू ने क्या कहा कि मम्मी देखो पापा का भी कहना सही है,
मैंने पढ़ाई दिल से नहीं करी, लगता है पापा ने मुझे ये सजा दी है और उनकी सजा तो मुझे पूरी करनी पड़ेगी। चलो कोई बात नहीं, इस समय तो मौसम भी ठीक है, अधिकतर लोग अपने खेतों में ही चारपाई लगाकर भैया बैठे हैं, सोते हैं, चलो मैं भी चला जाता हूँ। और सोनू की मम्मी क्या करती है कि बेटा ये पकड़, अपना खाना भी ले ले, और ये जो एक मोबाइल आपने देखा होगा कीपैड वाला, एक सोनू को वो भी दे देते हैं। और साथ में कहा कि बेटा ये 5-7 पतासे ले जा, ठीक उसी पेड़ के नीचे रख देना, और जो अपना खेत है वहां पर चारपाई रखी हुई है, वहां पर तू अपना सो जाना। अब ये भाई साहब जैसे ही उस पेड़ के बराबर में गए, और काफी ज्यादा इधर रात का अंधेरा भी है, और इसने मोबाइल के टॉर्च से अपनी चारपाई पे जो भी पत्ते फैले थे साफ किया, और ये वहां पर 5-7 मिनट बैठा, और उसके बाद ये सोचा कि चलो जी मैं यहाँ पर खाना खाता हूँ। अब जो इसकी मम्मी ने एक बात ये बोली थी कि बेटा जब तुम जाओ तो वो पतासे पहले पीपल पर रख देना, तो ये भाई साहब भूल गए, इनको याद ही नहीं रहा कि मुझे पतासे भी रखने थे। और इधर इसकी रोटी चल रही है, तो इधर ये क्या देखता है कि जो एक खेत छोड़ के दूसरे खेत वाले अंकल हैं वो भी खेत में ही हैं। तो यहाँ पर सोनू कहता है ताऊ नमस्ते। तो यहाँ पर एकदम से आवाज आई कि राजेश। तो यहाँ पर वो सोनू बोला अंकल मैं सोनू हूँ, राजेश का बेटा हूँ, मैं यहाँ पर आया हूँ रात को रुकने के लिए, पापा ने भेजा है। तो यहाँ पर वो अंकल कहते हैं, ताऊ कहते हैं, क्या पागल हो गया क्या तेरा बाप, इस पेड़ के नीचे तुझे रात को रुकने के लिए भेजा है, चल बेटा घर जा तू यहाँ से। अब जब इतना कहा तो सोनू बोला अंकल उन्होंने मुझे सजा दी है कि रात भर तुम्हें यहीं रुकना है और सुबह से पहले मत आना, नहीं तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगा। तो वो होता क्या है, जो भी वो बुजुर्ग व्यक्ति थे बोले बेटा तू 2 मिनट रुक, मैं जरा अभी आया। और इधर सोनू खाना खा रहा था, तो यहाँ पर वो बुजुर्ग व्यक्ति को सोनू कहता है अंकल खाना खाओगे? वो कहते हैं नहीं बेटा मैं खाना नहीं खाऊंगा, और तू ऐसा कर अपना खाना पीना खा ले और यहाँ से सीधा घर चला जा। क्या तेरे बाप इतना पागल है, तेरे बाप को पता नहीं है ये जगह कैसी है, फिर भी उसने तुझे यहाँ पर भेज दिया, एक पैसे की उसको अकल नहीं है। यहाँ पर काफी ज्यादा भाई उसको खरी खोटी सुनाई, लेकिन सोनू बोला अंकल कोई बात नहीं, आप ये बताओ खाना खा लो। देखो अंकल मैं खा रहा हूँ, आप मेरे सामने ऐसे बैठोगे तो अच्छी बात नहीं है। और जो मोबाइल की रोशनी थी बस सोनू ने साइड में रखी थी, और जो अंकल का चेहरा था बड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा था, और सोनू को ये महसूस हो कि भाई साहब अंकल की एक आंख नहीं है और ये पूरा एरिया प्लेन है। अब जैसे ही यहाँ पर सोनू अपना खाना वाना खाकर हटा, और उसने क्या किया, जो सबसे नीचे वाले डिब्बे का खाना था तो उसने ऐसे करके खोला तो उसमें से पतासे निकले। तो वो ताऊ कहते हैं कि बेटा लगता है खाने के बाद कुछ मीठा खाने की तुझे लगती है, लगता है तभी तू पतासे भी लाया है। तो यहाँ पर सोनू कहता है अंकल मैं अपने लिए नहीं लाया, मैं यहाँ पर ये मम्मी ने कहा था कि ये पीपल का पेड़ है यहाँ पर बेटा रख देना, लेकिन मुझे यहाँ पर ध्यान भूल गया। तो यहाँ पर वो ताऊ कहते हैं चल बेटा कोई बात नहीं, ला ये मुझे दे दे। तो यहाँ पर सोनू कहता है नहीं अंकल समझा करो, आपको खाना है तो एक रोटी पूरी बची है आप वो ले लो। तो यहाँ पर अंकल का कहना था कि बेटे तू ऐसा कर, उसी रोटी पर ही ये 4 पतासे रख दे, मैं अपने आप निपट लूंगा। अब यहाँ पर सोनू फिर जिद करने लगा अंकल समझा करो, पीपल पे रखने आप अपनी डिमांड कर रहे हो, और ये पतासे के साथ रोटी मिलाकर कौन खाता है, आप अंकल ऐसा करो आप ये ले लो और ये सब्जी रखिए आप आराम से खाओ। तो यहाँ पर वो अंकल कहते हैं कि देख बेटा जितना मैं तेरे से कह रहा हूँ, तेरे से उम्र का बड़ा हूँ, तू ऐसा कर रोटी पर पतासे रख और मुझे दे दे। अब ये जैसे ही पतासे रखता है रोटी पर और अंकल को कहता है अंकल ये लो आप भी बड़े जिद्दी हो, मैं जरा अंकल पानी पी लूं, आज मम्मी ने सब्जी में मिर्चें ज्यादा डाल दी हैं। अब ये जैसे ही इसने पानी पिया है इस तरीके से और रोटी इधर अंकल को पकड़ा दी है, तो होता क्या है भाई साहब, जो अंकल अभी यहाँ पर खड़े हुए थे अब कोई भी नहीं खड़ा। अब यहाँ पर सोनू भाई को हल्का हल्का डर लगने लगा, क्योंकि भाई डर लगना भी लाजमी सी बात है, कोई इतनी बड़ी उम्र का था नहीं और छोटा सा भाई 15-16 साल की एज का बच्चा ही तो था। और मुश्किल से 5-7 मिनट बीते तो फिर से उसी चारपाई पर ही एक बुजुर्ग व्यक्ति कह लो, एक बंदा कह लो, इसको वहां पर लेटा हुआ दिखा। तो यहाँ पर सोनू ने फिर से आवाज मारी
कि अंकल आप इतनी जल्दी वहां कैसे चले गए। अब वो अंकल जैसे ही सुनते हैं राजेश नहीं मैं अंकल सोनू, तो एकदम से उठकर आते हैं और ये कहते हैं कि बेटा यहाँ पर क्या कर रहा है, ये टिफिन टुफिन खाना वाना खाया है क्या। हाँ अंकल पापा ने भेजा, लगता है तेरा बाप पागल हो गया है। तो यहाँ पर सोनू ने जैसे ही थोड़ा सा अंकल की आवाज सुनी, यार ये आवाज बदली हुई है, वो अंकल और थे और ये अंकल और है। तो यहाँ पर सोनू ने ये कहा कि अंकल मैंने अभी आपको रोटी दी थी तो आप कहाँ चले गए। तो यहाँ पर वो अंकल कहते हैं, बोले बेटा तूने मुझे रोटी कहाँ दे दी, मैं तो अभी घर से आया हूँ, आज मेरे को टाइम से आना था, थोड़े काम की वजह से तेरी आंटी के थोड़े पैर में दर्द थी तो उसी की दवाई दुई में मुझे लेट हो गया। और बेटा तू ऐसा कर, यहाँ से चल सीधा घर जा, यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है। और इतनी इनकी बात हो रही थी तो यहाँ पर सोनू ये कहता है कि अंकल आपसे पहले मुझे एक अंकल और दिखे थे, उनकी एक आंख नहीं थी और वो अंकल मेरे पास आकर बैठे थे और वो मेरे से बात कर रहे थे। तो एकदम से वो अंकल घबरा जाते हैं, बोले वो काड़ा प्रेत, इस तरीके से बोलते हैं। बोले सोनू तुझे दिख गया। बोले बेटे वो काड़ा प्रेत अगर जिसको भी दिख जाए तो समझ लो उसकी मृत्यु निश्चिंत होती है और वो उसको अपने साथ लेकर जाता है। इतनी इनकी बात चल रही थी तो उधर से सोनू की मम्मी और सोनू के पापा आते हुए दिखे और जो ये अंकल थे इसको काफी ज्यादा झाड़ते हैं कि राजेश तुझे बिल्कुल तमीज नहीं है, तू बदतमीज है, तुझे इतने छोटे बच्चे को यहाँ पर भेजने की क्या जरूरत थी, तुझे पता नहीं है यहाँ के बारे में कि भाई एक प्रेत घूमता रहता है जिसकी एक आंख नहीं है और जिसको वो दिख गया तो समझ लो उसके बाद उसको साथ लेकर जाएगा और तेरे बच्चे को वही दिखा। अब इतना इनको बात कर रहे थे तो यहाँ पर राजेश कहता है कि बेटा तुझे दिखा है। हाँ पापा दिखा है। अब तो नहीं दिख रहा। नहीं पापा, वो देखो पेड़ के सामने अभी भी अंकल खड़े हुए हैं और उनके हाथ में पतासे हैं और वो रोटी है वो खा रहे हैं। और वो अंकल बहुत अच्छे हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटे घर चले जाओ, यहाँ पर सही नहीं है। और इतनी बात सुनने के बाद भाई सोनू को उसके पापा ने गले लगा लिया और ये कहा कि बेटा मेरे से गलती हो गई, तू ऐसा कर भाई मेरे साथ घर चल। अब वो जैसे ही उसको घर लेकर गए हैं तो अगले दिन क्या हुआ, जिस चारपाई पे उसने खाना खाया था तो जैसे ही यहाँ पर सोनू के पापा आए तो वहां पर एक काला नाग चारपाई के ऊपर बैठा हुआ दिखा। और यहाँ पर राजेश ने ये सोचा कि यार कहीं ऐसा ना हो मेरा बच्चा वहां सोता, कल को यही नाग मेरे बच्चे को यार डस ना लेता। चलो जी सही हो गया। और जो वो काड़ा प्रेत था एक आंख वाला था और उसके बाद यहाँ पर सोनू को काफी बार दिखा और एक मांग ये भी करी थी कि भाई सोनू ने कि जो जो तुमने मन्नत मांगी है वो आकर पूरी करो सोनू के माध्यम से। तो यहाँ पर राजेश ने फिर वो मन्नत भी अपनी मांगी, अपने घर का माहौल भी फिर उसके बाद कहीं ना कहीं सही होते हुए दिखा। और होता क्या है, एक समय ऐसा था जब राजेश ने ये सोचा कि चलो जी माता की चौकी करवाऊं, तो यहाँ पर सोनू ने ये कहा कि पापा जहां तुमने टेंट लगवाया है यहाँ से टेंट हटा लो, ये जगह सही नहीं है, आप दूसरी जगह टेंट लगाओ। और ऐसा ही जब यहाँ पर राजेश ने किया और जैसे ही टेंट लगाया, टेंट उठवा के दूसरी जगह लगाया, 2-1 घंटे के बाद वहां की जमीन धंसती हुई इन्होंने खुद देखी। और उसके बाद तो भाई सोनू काफी ज्यादा विख्यात होने लगा। और इसके पापा ने ये कहा कि बेटे तुझे ये सब किसने बताई। पापा मुझे उसी अंकल ने बताई है। उसके बाद सोनू ने अपनी भाई पढ़ाई वढ़ाई अच्छे से पूरी करी और आज की तारीख में वो रेलवे में जॉब कर रहे हैं। और फेसबुक से उन्होंने कहीं मेरा आर्टिकल पढ़ा और इंस्टाग्राम पर अपना ये पूरी स्टोरी मुझे लिख भेजी और ये कही कि भैया वो पेड़ आज भी हमारे गांव में सही सलामत खड़ा है, जिसको विश्वास ना हो आकर देख सकता है। बाकी फ्रेंड्स ये छोटा सा आर्टिकल आपको कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं एक बार फिर किसी और न्यू हॉरर स्टोरी में। जय हिंद जय भारत।